शिव शक्ति की कठोर तपस्या अब आरंभ हो चुकी है, जहां एक ओर मार्तंड और दूसरी ओर महालसा हैं। दोनों ही अन्य का अपमान सहन नहीं कर पाते और जिस गांव में भी अन्य का अपमान होता है वहां कदम नहीं रखते। इसलिए दोनों एक ऐसी तपस्या की ओर निकल पड़े हैं जो न केवल उन्हें पुनः मिलाने वाली है बल्कि शिव शक्ति को उनका अतीत भी याद दिलाएगी और मल्ला मणि की योजना को चारों तरफ से ध्वस्त करने वाली है। अभी तक मल केवल यही सोच रहा था कि वो सिर्फ मार्तंड पर हमला करवाएगा, लेकिन अब उसका क्रोध इतना बढ़ गया है कि वो महालसा पर भी जानलेवा प्रहार करवाने का मन बना चुका है। इस प्रकार शिव शक्ति की कहानी अब एक नया मोड़ लेने जा रही है। आज के एपिसोड की शुरुआत में नारायण, देवी लक्ष्मी, गणेश, कार्तिकेय और अन्य शिवगण भोजन के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन इंद्रदेव को आने में देरी हो जाती है और जब वे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पहली पंगत बैठ चुकी है। स्वाभिमानी इंद्रदेव को दूसरा नंबर अच्छा नहीं लगता और वे मन ही मन सोचते हैं कि गणेश और कार्तिकेय हमेशा उनसे आगे रहते हैं। अब उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये लोग भोजन समाप्त न कर ले। दूसरी ओर महालसा के पिता, जो गांव के सरपंच हैं, इंद्रदेव को खड़ा देख आश्चर्य करते हैं और उनके पास जाकर पूछते हैं कि वे कहाँ से आए हैं। इंद्रदेव जवाब देते हैं कि वे पास के गांव के प्रधान हैं और प्रसाद लेने आए हैं, जिस पर सरपंच उन्हें आश्वस्त करते हैं कि पहली पंगत के बाद वे साथ बैठकर भोजन करेंगे। इस बीच मार्तंड और महालसा भोजन लेकर सभी को परोसने पहुंचते हैं। सबसे पहले वे नारायण के पास जाते हैं और मार्तंड को लगता है कि उन्होंने इन्हें पहले भी कहीं देखा है। फिर लक्ष्मी देवी के पास जाने पर भी उन्हें वैसा ही एहसास होता है और गणेश, कार्तिकेय, ब्रह्मा, नारद सभी को भोजन परोसते समय उनके मन में ये भावना बार बार आती है कि वे इनसे पहले मिल चुके हैं, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वे याद नहीं कर पाते कहाँ। यह इस बात का संकेत है कि मार्तंड को धीरे धीरे अपने अतीत की याद आने लगी है, हालांकि महालसा अभी उस स्थिति से दूर हैं। उधर गणेश और कार्तिकेय प्रसन्न है कि उन्हें स्वयं अन्नपूर्णा के हाथ का भोजन मिला है और शिव शक्ति की लीला देखकर वे तृप्त हो चुके हैं। महालसा विनम्रता से कहती है कि अगर भोजन परोसने या स्वाद में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें, और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ सभी भोजन आरंभ करते हैं। सबको भोजन बेहद स्वादिष्ट लगता है और मार्तंड हंसी में महालसा से कहते हैं कि देखो, मार्तंड के बनाए भोजन को सब कितने प्रेम से खा रहे हैं, जिस पर महालसा मुस्कुराते हुए कहती हैं, मार्तंड के द्वारा बनाए भोजन को, और फिर मजाक में वे जोड़ते हैं, मार्तंड और महालसा के बनाए भोजन को। धीरे धीरे सभी का भोजन समाप्त हो जाता है और लोग पंगत से उठ जाते हैं, सिवाय गणेश जी के, जो अभी भी बैठे रहते हैं क्योंकि उनका पेट नहीं भरा है। मार्तंड उनसे पूछते हैं कि वे क्यों नहीं उठे, तो गणेश कहते हैं कि दूसरों का पेट भर गया होगा, उनका नहीं, इसलिए माताश्री को बुलाकर उनके हाथ का और भोजन परोसे। तभी महालसा आकर कहती है कि अगर बच्चे का पेट नहीं भरा तो और भोजन लाओ, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। गणेश उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि माताश्री जानती हैं कि मेरा पेट नहीं भरा, इसलिए वे भोजन लाएं। सब जानते हैं कि अगर गणेश जी बैठ गए तो भोजन खत्म हो सकता है, लेकिन उनकी भूख नहीं। उधर दूसरी पंगत में इंद्रदेव बैठ जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी शिव शक्ति के हाथ का भोजन मिलेगा, लेकिन मार्तंड और महालसा गणेश जी को भोजन कराने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके लिए दोनों का वहां होना जरूरी हो जाता है ताकि गणेश जी की हर आवश्यकता तुरंत पूरी की जा सके, और बाकी भक्तों की देखभाल के लिए अन्य को भेजा जाता है। इंद्रदेव ये दृश्य देखकर अत्यंत क्रोध में भर उठते हैं, उनकी आंखों में अपमान की अग्नि जलने लगती है और वे गहरी आवाज में कहते हैं कि सारे ही देवता और सारे शिवगण ने तो शिव शक्ति के हाथ का भोजन खाया है, उन्होंने स्वयं सभी को प्रेमपूर्वक भोजन परोसा है, लेकिन हमें तो इन मानवों के हाथ का भोजन करना पड़ रहा है, और वह भी सिर्फ और सिर्फ गणेश के चलते, जिन्होंने शिव शक्ति को अपने आसपास इस प्रकार बांध लिया है कि वह हम तक पहुंच ही नहीं पा रहे। ये तो हमारा घोर अपमान है। हम इतने दूर से यहाँ केवल और केवल शिव शक्ति के हाथ का भोजन करने आए थे और वही हमें भोजन नहीं परोस रही है, ये हमसे सहन नहीं होगा। तभी उधर गणेश जी बिना किसी परवाह के बड़े चाव से भोजन करना शुरू कर देते हैं। वे इतनी तेजी से ग्रास दर ग्रास मुंह में डालते जा रहे थे कि ये देख मालसा और मार्तंड के चेहरे पर आश्चर्य के साथ साथ हंसी भी तैर जाती है। वे बार बार और भोजन लाकर उन्हें परोस रहे थे और गणेश जी उतनी ही तेजी से सब चट कर जाते, फिर और भोजन लाया जाता और फिर गणेश जी उसे भी निपटा देते। इस तरह देखते देखते उनके सामने भोजन का ढेर लग चुका था। ये देखकर अब मार्तंड का धैर्य टूटने लगता है और उनका दिमाग जैसे सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वे गुस्से में कहते हैं कि पुत्र, हम यहाँ सिर्फ प्रसाद बांटने के लिए हैं, हमें पूरे साल भर का राशन तुम्हें नहीं खिलाना। हमने तुम्हें पर्याप्त भोजन करा दिया है, तुम्हारा पेट भी भर चुका होगा। अब यहाँ से उठ जाओ क्योंकि अभी बहुत से लोग भूखे बैठे हैं,
इसलिए बस करो। मगर गणेश जी शांत भाव से कहते हैं कि मेरी माता ने सिखाया है कि किसी को भी भोजन के समय रोका नहीं जाता। जब मेरा पेट भर जाएगा या मेरा मन तृप्त हो जाएगा तब मैं स्वयं उठ जाऊंगा। मालसा तुरंत मार्तंड को समझाती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, ये हमारे अतिथि हैं और अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है। अतिथि भगवान समान होते हैं, उनका पेट भरना और मन तृप्त करना हमारा कर्तव्य है और हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए जाओ और इनके लिए और भोजन लेकर आओ। मार्तंड मन न होते हुए भी भोजन लेने चले जाते हैं। इस बीच महालसा गणेश जी के सामने बैठकर कहती हैं कि भोजन तो सबके लिए है, लेकिन ये जो खीर है ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। मार्तंड हंसते हुए कहते हैं कि इतनी सी खीर से इसका पेट कैसे भरेगा, जाओ तपेला भर के खीर लाओ। लेकिन महालसा को भलीभांति पता था कि इस विशेष खीर से गणेश जी का पेट भर जाएगा। जैसे पहले एक लड्डू से भर गया था क्योंकि उसे उनकी माता ने खिलाया था, वे वो खीर प्रेमपूर्वक गणेश जी को परोस देती हैं और गणेश जी अत्यंत आनंद के साथ उसे पीना शुरू कर देते हैं। और आश्चर्य की बात ये होती है कि केवल एक कटोरा खीर पीते ही उनका पेट भर जाता है। ये देखकर मार्तंड स्तब्ध रह जाते हैं कि इतनी सी खीर से इनका पेट कैसे भर गया। भोजन पूर्ण होने पर गणेश जी उठकर मार्तंड और महालसा के चरण छूते हैं और जैसे ही गणेश जी महालसा के चरणों में झुकते हैं, महालसा की आंखें नम हो जाती हैं। कहीं न कहीं उन्हें अपने अतीत की झलक मिल रही थी कि सामने बैठा ये बालक और कोई नहीं बल्कि उनका पुत्र गणेश है और वे स्वयं शक्ति हैं। इसी दौरान इंद्रदेव का क्रोध सीमा पार कर जाता है। वे देखते हैं कि उन्हें शिव शक्ति के हाथ का भोजन नसीब नहीं हुआ, तो वे अपनी थाली, जिसमें गांव वालों द्वारा परोसा गया भोजन था, उठाकर जोर से एक कोने में फेंक देते हैं। इस अचानक हुई घटना से वहां उपस्थित सभी लोगों की नज़र इंद्रदेव पर पड़ जाती है। उनका चेहरा लाल हो चुका था और क्रोध सातवें आसमान पर था। वे घोषणा करते हैं कि मैं केवल उसी के हाथ से प्रसाद ग्रहण करूंगा जिसने उसे बनाया है। यदि कोई और मुझे प्रसाद देगा तो मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा। ये सुनकर महालसा, मार्तंड, पूरा गांव, सभी देवता और शिवगण हतप्रभ रह जाते हैं। सब जानते थे कि इंद्रदेव को क्रोध शीघ्र आता है, लेकिन इस बार बात अलग थी क्योंकि इस बार मार्तंड और महालसा इंद्रदेव को प्रसाद न देने के साथ साथ अन्य के अपमान का मुद्दा उठाने वाले थे। और आने वाले समय में कहानी इस प्रकार मोड़ लेगी कि मार्तंड और मालसा को अपना अतीत याद आने लगेगा। तो यही है शिव शक्ति के इस भाग की कथा और आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है, इसलिए जुड़े रहिए। और अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर दिन ऐसे ही डेली रिकैप सबसे पहले मिल सके।